रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। दोस्तों, आज फिर मन की बात करने मैं आ गया हूं आपके बीच में। कहा जाता है कि जो प्राकृतिक रिश्ते होते हैं उनमें थोड़ा 19-20 हो जाए तब तो बात बन जाती है, लेकिन जो कृत्रिम रिश्ते होते हैं वो विश्वास और संवेदना पर ही टिके होते हैं, और एक बार अगर विश्वास टूट जाता है तो फिर वो जुड़ते नहीं। मैं बात करना चाहूँगा ज्योति मौर्य, आलोक मौर्य, जो प्रकरण इस समय पूरे भारतवर्ष में छाया है। कितने लोग ऐसे हैं जो कि दवा खाना भूल गए हैं, सारे परिवारों का सिस्टम चौपट हो गया है, सबके यहाँ वही चर्चा, ज्योति आलोक, ज्योति आलोक। लोग फ्रस्ट्रेटेड हैं। कितने लोग पत्नियों को वापस बुला रहे हैं, बेटियों को वापस बुला रहे हैं, जो लोग प्रयागराज मुखर्जी नगर में पढ़ने गई थी। ये क्या हो रहा है? इसी पर चर्चा करने के लिए आज मैंने सोचा कि अपने मन की बात करूं। परसों पारिवारिक न्यायालय में आलोक मौर्य की पेशी थी, पेश हुए। ज्योति मौर्य भी अपने वकील के माध्यम से परिवार न्यायालय में आई। उसमें एक बात नई निकल के आई कि आलोक मौर्य ने कहा, हुजूर हम समझौता चाहते हैं, हम परिवार को नहीं तोड़ना चाहते हैं। 2 बच्चियों के खातिर जो हो गया हो गया, जो बात हुई वो गई, एक बार हमारे परिवार को और मिला दीजिए। ज्योति मौर्य जी अपने वकील के माध्यम से आमद दर्ज किया। उन्होंने, अधिवक्ता ने कहा कि मैडम को छुट्टी नहीं मिली है, इसलिए कोई और तारीख नियत किया जाए। आलोक मौर्य जो आज कर रहे हैं, सब कुछ जब बंटा ढार हो गया, 7 समुंदर पार तक सारी बातें पहुंच गई, पूरे भारतवर्ष में इसका इतना दुष्प्रभाव पड़ा कि लोग अपनी बेटियों को, बहुओं को पढ़ाने के बारे में एक विचार करने लगे। मारा तो छीछा लेदर कर दिया आपने, अपनी पत्नी की प्राइवेसी को भंग किया आपने। आप बताइए अब क्या रह गया? अब एक ही विकल्प हमको लगता है, सिर्फ तलाक। दोनों लोग अपने रास्ते अलग करें और दोबारा फिर आलोक मौर्य जैसे फ्रस्ट्रेटेड लोग इस समाज में, जो लोग गंदगी फैलाए हैं, ज्योति मौर्य जैसे लोग गंदगी फैलाए हैं, मनीष दुबे जैसे लोग गंदगी फैलाए हैं, दोबारा उनका सोशल मीडिया ट्रायल न हो, क्योंकि इसका बहुत दुष्परिणाम हो रहा है। आलोक मौर्य की गलती बहुत बड़ी है। घर के झगड़े को कभी भी कॉलोनी में, समाज में, मीडिया में नहीं लाना चाहिए, घर पे बैठ के सलटाना चाहिए। यहाँ पर मैं ज्योति मौर्य को कहूँगा, ठीक, कुछ मीडिया कर्मी उनके पास, उसके पास उससे कांटेक्ट किए, उन्होंने पूछा, उसने कहा जो कुछ हमको कहेगी, कुछ नया ऐसा नहीं हो रहा, तलाक बहुत से होते रहते हैं, कुछ नया इसमें क्या है, जो हमको कहना होगा कोर्ट में कहेंगे, हमारा पारिवारिक मामला है। मनीष दुबे की पत्नी को भी कहूँगा, कुछ मीडिया कर्मी उसके पास गए थे तो उसने कहा कि मेरा पारिवारिक मामला, हम मिल बैठ के इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेंगे। लेकिन आलोक मौर्य ने ऐसी छीछा लेदर की, उसके पक्ष में लोग तर्क दे रहे हैं कि बात सर से ऊपर चली गई होगी। अरे भैया, बात सर से ऊपर चली जाए या नीचे चली जाए, ये बात बनने वाली कदापि नहीं है। जो बात बिगड़ गई बिगड़ गई है। बन तब सकती थी जब घर में बैठ के आपस में आप लोग इसको सुलझा लेते, लेकिन जब आप मीडिया में आ गए तो अब बनने की संभावना नहीं है। अब प्रयास इनको करना चाहिए सिर्फ तलाक पर। ज्योति मौर्य जी, इतना तो मैं ज़रूर कहूँगा कि आपका भी ये स्टेटमेंट सामने नहीं आया। जो भी गलती आपने की, आलोक जाने आप जाने, वो आपके घर का मामला है। बहुत से हाई प्रोफाइल लोगों में तलाक हुआ है। पारिवारिक न्यायालय ख़त्म कर दिया जाए,
मीडिएशन सेंटर तमाम बने हैं, सुलह समझौता केंद्र बने हैं, वो ख़त्म हो जाएं अगर इस तरह की विवाद न जन्म न लगे, चाहे छोटे स्तर पे हो चाहे हाई प्रोफाइल पे हो, चाहे छोटे तबकों में। आलोक ने बहुत बड़ी गलती की, इसको पब्लिसिटी इतना दे दिया उन्होंने, सबकी रोजी रोटी चल गई, बहुत लोगों की दुकान बंद हो गई थी, चला दिया आपने, लेकिन अपनी तो दुकान पर परमानेंट बंद कर लिया आपने। इतनी बड़ी अधिकारी है ज्योति मौर्य, आपको पढ़ाने के पहले ये सोचना चाहिए था, जैसा तुम कहते हो कि क्या आपकी पत्नी के अंदर वो संस्कार थे, आपके अंदर वो संस्कार थे। यहाँ जो कमी नज़र आ रही प्रथम दृष्टया वो संस्कारों की कमी नज़र आ रही है, संस्कारों का अभाव है, चाहे आलोक मौर्य हो चाहे ज्योति मौर्य हो। क्योंकि अगर संस्कार होता आप दोनों के अंदर तब ये समस्या ना आती, इस झगड़े को आप मीडिया में ना लाके अपने घर में ही इसको शांत कर लिए होते। पत्नी को पढ़ाना बुरी बात नहीं, बेटी को पढ़ाना बुरी बात नहीं है। एक किसान अपने बेटे को आईएएस बना देता है, दूसरे दिन वो चपरासी नहीं बन जाता है। एक गैर पढ़ा लिखा आदमी अगर अपने बच्चे को पढ़ाता है तो उन्हें वैसे ही पति जिस दिन शादी हो गई आपकी उसी दिन आप अभिभावक लिखे जाते हैं। अब आपने अभिभावकत्व का निर्वहन किया तो कोई गलत नहीं किया, लेकिन बस एक कमी आप दोनों के अंदर रही, न संस्कारवान आप थे न ज्योति जी थी, जिसका खामियाजा आप दोनों तो भुगत ही रहे हो, साथ ही साथ तो पूरा देश भुगत रहा है। आपसे निवेदन है आलोक जी, ज्योति जी, इस मामले को सॉर्ट आउट कीजिए, जल्दी आप तलाक लीजिए, ख़त्म कीजिए, क्योंकि बातें बनने वाली नहीं है। क्योंकि अब और भब्बड़तिंगा नहीं होना चाहिए। और जहाँ सारे अभिभावकों से मैं निवेदन करूँगा, सारे पिता से निवेदन करूँगा, सारे पतियों से निवेदन करूँगा, अपनी पत्नियों को एक अपवादित केस है, इसका मतलब नहीं है कि पूरा देश गलत हो गया। पता नहीं कितने पति पत्नी के रिश्ते बहुत अच्छे चल रहे हैं, कितने पति बेरोजगार है, पत्नी नौकरी में है, पत्नी कुछ नहीं कर रहा। जो हमारे यहाँ पर पार्टी थी कि पति कमाता था, पत्नी बैठ के खाती थी, ये सारी समस्या तब से पैदा हो गई जब दोनों लोगों की नौकरी वाला एक ट्रेंड चल गया। इसलिए निवेदन है आप बात को आगे न बढ़ाइए। सब लोगों से करबद्ध निवेदन है कि बात को आगे न बढ़ाइए, जो बात यहीं पर ख़त्म कीजिए, तुरंत तलाक लीजिए, अपनी ज़िंदगी आप शुरू कीजिए, अपनी ज़िंदगी ज्योति जी शुरू करें, अपना आलोक जी शुरू करें, बात यहीं पर ख़त्म हो। ढेर सारी शुभकामनाएं। आप लोग देखते रहिए अयोध्या दर्पण। धन्यवाद।